हेलो एवरीवन। आज के टॉपिक में हम लोग कवर करने वाले हैं मैग्निफिकेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर। अब मैग्निफिकेशन का मतलब ये है कि कोई भी ऑब्जेक्ट का इमेज कितने टाइम्स बन रहा है उसी को हम लोग बोलते हैं मैग्निफिकेशन। दैट मीन्स कि मैग्निफिकेशन का जो डेफिनेशन हो गया, इमेज का साइज और ऑब्जेक्ट के साइज का रेशियो को बोलते हैं हम लोग मैग्निफिकेशन। और ये मैग्निफिकेशन बेसिकली दो तरह का होता है, एक होता है लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन और दूसरा लेटरल मैग्निफिकेशन। लेटरल मैग्निफिकेशन या इसी को ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन भी कहा जाता है। तो ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन जो होता है हम लोगों का, अगर ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर, लीनियर ऑब्जेक्ट को अगर प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर रखते हैं तो उस केस में जो मैग्निफिकेशन आता है दैट इज कॉल्ड ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। और जब ऑब्जेक्ट को पैरेलल या अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस रखते हैं तो उस केस में उस मैग्निफिकेशन को हम लोग बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन का बेसिक डेफिनेशन क्या है? साइज ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ये बेसिक डेफिनेशन हम लोगों का मैग्निफिकेशन का है। और अगर हम लोग देखें तो मैग्निफिकेशन बेसिकली वन डायमेंशनल ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। वन डायमेंशनल ऑब्जेक्ट के लिए मैग्निफिकेशन दो तरह का होता है, ट्रांसवर्स और लेटरल मैग्निफिकेशन, और दूसरा है लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। तो ये वन डायमेंशनल ऑब्जेक्ट के लिए दो तरह का मैग्निफिकेशन हो गया, एक लेटरल और ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन और दूसरा लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। जैसे मिरर का प्रिंसिपल एक्सिस ये है, तो प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर अगर कोई लीनियर ऑब्जेक्ट है तो ये इस तरह से हो सकता है, नीचे की तरफ हो सकता है, या इसमें बीचों बीच में ये ऑब्जेक्ट रखा जा सकता है, या इस तरह से परपेंडिकुलर हम लोग रख दिए इस तरह से। तो इसमें किसी तरह से भी परपेंडिकुलर टू अगर प्रिंसिपल एक्सिस ऑब्जेक्ट रखा जाता है उस केस में हम लोगों का जो मैग्निफिकेशन आता है दैट इज ट्रांसवर्स और लेटरल मैग्निफिकेशन। और ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर रखते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस पे रखेंगे तब भी और प्रिंसिपल एक्सिस से हट के, उस केस में हम लोगों का जो मैग्निफिकेशन आता है दैट इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस लीनियर ऑब्जेक्ट होना चाहिए, वन डायमेंशनल ऑब्जेक्ट। तो ये दो तरह का मैग्निफिकेशन होता है। तो सबसे पहले इसमें हम लोगों का ट्रांसवर्स, जो कि सबसे ज्यादा पूछा जाता है, इसमें भी आता है क्वेश्चंस वगैरह, लेकिन सबसे ज्यादा यूज हम लोग ट्रांसवर्स और लेटरल मैग्निफिकेशन का ही करते हैं। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं हम ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन के लिए एक मिरर के सामने एक कोई ऑब्जेक्ट है, लीनियर ऑब्जेक्ट जो कि परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज HO, AB ऑब्जेक्ट है। इसका इमेज जब हम लोग फॉर्म करते हैं तो इसके टॉप मोस्ट पॉइंट का इमेज लोकेट करने के लिए यहाँ से दो रे, एक पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जो फोकस से होकर पास कर रहा होगा, दिस पॉइंट इज फोकस, और दूसरा पोल पे जितने एंगल पर इंसिडेंट होता है उतने ही एंगल पर रिफ्लेक्ट भी होगा, क्योंकि हम लोगों का ये पोल पे जो प्रिंसिपल एक्सिस होता है दैट इज नॉर्मल टू द सरफेस, तो उतने ही एंगल पर रिफ्लेक्ट हो गया। अब इस केस में हम लोग कह सकते हैं कि इमेज A डैश B डैश, टॉप मोस्ट पॉइंट का इमेज यहां बन गया, दिस इज B डैश, और ये है A डैश इसके करस्पॉन्डिंग, यानी यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं तो उस केस में हम लोगों का इमेज हाइट। अब इमेज डिस्टेंस V, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस U, अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन लेफ्ट साइड यानी मिरर के सामने हम लोग नेगेटिव कंसीडर करते हैं, बिहाइंड द मिरर पॉजिटिव, और ये अबव प्रिंसिपल एक्सिस पॉजिटिव, बिलो प्रिंसिपल एक्सिस नेगेटिव, ये साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग। तो इसमें हम लोग साइन कन्वेंशन के अगर देखते हैं तो ऑब्जेक्ट का हाइट पॉजिटिव, इमेज का हाइट नेगेटिव। ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की बात करेंगे तो ये नेगेटिव है, इमेज का डिस्टेंस भी नेगेटिव है। तो ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन का जो डेफिनेशन दैट इज हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अगर हम लोग HO और HI ले लेते हैं तो दिस इज HI बाय HO। ये बेसिक डेफिनेशन हम लोगों का बन गया ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन के लिए। अब इसी को U और V के टर्म में अगर लिखना है तो इधर जो ट्रायंगल बन रहा है PAB और ये PA डैश B डैश, इमेज को लेकर के इन दोनों में थीटा बराबर है, तो इसमें tan थीटा और इसमें tan थीटा, या यूं कहें कि दोनों ट्रायंगल क्या है सिमिलर, तो उस केस में tan थीटा दोनों का इक्वेट का अगर कर देते हैं तो इसमें tan थीटा AB डिवाइडेड बाई PA, इसमें tan थीटा लिखेंगे तो A डैश B डैश डिवाइडेड बाई PA डैश, ये tan थीटा दोनों ट्रायंगल में इक्वल कर दी। अब यहां से इमेज हाइट A डैश B डैश, ऑब्जेक्ट हाइट AB, इन दोनों का रेशियो, तो इसको इधर ला दिए, इसको इधर लेके गए, तो A डैश B डैश बाई AB इक्वल टू PA डैश बाई PA। अब इन सब के वैल्यूज अगर हम साइन साइड पुट करते हैं तो A डैश B डैश इज माइनस HI, AB इज प्लस HO,
पी ए डैश इज माइनस वी और पी ए इज माइनस यू। तो ये सारा वैल्यू साइन सहित जब पुट किए तो उस केस में एच आई बाई एच ओ का वैल्यू यहां से मिला जो माइनस वी बाई यू। दैट मीन्स कि मैग्निफिकेशन जो ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन है एच आई बाई एच ओ दैट इज माइनस वी बाई यू। अब ये एक फार्मूले की तरह हम लोगों का बन गया। इसमें u, v, h, i और h, o का वैल्यू साइन सहित हमेशा हम पुट करते हैं और साइन सहित जब पुट करते हैं तो m भी हम लोगों का साइन के साथ आएगा, या तो पॉजिटिव आएगा या तो निगेटिव आएगा। m पॉजिटिव आने का मतलब जैसे ये रियल इमेज अगर बनता है तो हमेशा इस केस में इन्वर्टेड इमेज बनता है और ये ऑब्जेक्ट, तो निगेटिव आने का मतलब है कि बिलो प्रिंसिपल एक्सिस इमेज हो गया और ऑब्जेक्ट अबव प्रिंसिपल एक्सिस, या ऑब्जेक्ट इधर होता और इमेज इधर होता तब भी उस केस में भी हम लोगों का निगेटिव होता। तो ये m निगेटिव आने का मतलब है कि इट इज रियल इमेज। अगर पॉजिटिव आ रहा है इसका मतलब ऑब्जेक्ट हाइट इमेज हाइट दोनों सेम डायरेक्शन में है, जो कि कॉनकेव मिरर में वर्चुअल केस हम लोग देख रहे थे। तो ये m पॉजिटिव आता है उस केस में इमेज वर्चुअल, अगर m निगेटिव आता है उस केस में हम लोगों का ऑब्जेक्ट इमेज रियल बनेगा, और m पॉजिटिव आता है उस केस में इमेज वर्चुअल बनेगा। इसी को अगर हम लोग v और f या u और f के टर्म में फोकल लेंथ 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू इक्वल टू 1 बाई एफ, ये मिरर फार्मूला, इसमें अगर v से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इट इज 1 प्लस वी बाई यू इक्वल टू 1 v डिवाइडेड बाई एफ। तो फाइनली v बाई यू का वैल्यू v डिवाइडेड बाई एफ माइनस 1, दैट्स वाई m इक्वल टू माइनस वी बाई यू, और माइनस जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो इट इज 1 माइनस वी बाई एफ। ये v और f के टर्म में हो गया। अब इसमें जब भी वैल्यू पुट करेंगे v और f का वो साइन सहित पुट करेंगे। अब इसी को u और f के टर्म में अगर लिखना चाहेंगे तो यहां पर u से मल्टीप्लाई कर देते हैं, u डिवाइडेड बाई v प्लस 1 इक्वल टू u डिवाइडेड बाई f। तो यहां से u बाई v का वैल्यू u बाई f माइनस 1 और इट इज u माइनस f डिवाइडेड बाई f। उस केस में m का वैल्यू माइनस v बाई यू विच इज माइनस टाइम्स, और इसको अगर इन्वर्ट कर देते हैं तो माइनस f अपॉन यू माइनस f, और इसी को हम लोग लिख सकते हैं माइनस माइनस हटा देते हैं, माइनस v बाई यू का वैल्यू f अपॉन f माइनस यू। ये वैल्यू हम लोगों का f का u और f के टर्म में, ये v और f के टर्म में, और इधर v और u के टर्म में हम लोगों का। तो ये तीन फार्मूले अक्सर हम लोग यूज करते हैं फॉर ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। ये रहा मैग्निफिकेशन और नेचर ऑफ इमेज। अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव रहा इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट, अगर m निगेटिव रहा उस केस में रियल और इन्वर्टेड इमेज। इस m का मैग्नीट्यूड अगर ग्रेटर देन 1 है उस केस में मैग्नीफाइड इमेज कहलाता है, m का मैग्नीट्यूड अगर लेस देन 1 उस केस में डिमिनिश्ड इमेज। तो ये दोनों का केसेस बनते हैं मैग्निफिकेशन के लिए, इसको हम लोग बिल्कुल याद रखते हैं। अब बात करते हैं लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन की। ये लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन होगा, और लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन में जब ऑब्जेक्ट को हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग रखते हैं तो उस केस में हम लोगों का मैग्निफिकेशन लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन कहलाता है। तो यहाँ पर लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का लेंथ, ये इमेज, इसका इमेज अगर ये बन रहा है तो उस केस में ये लेंथ ऑफ इमेज यहां से यहां तक। अब इसमें हम लोग कर रहे हैं कि इस ऑब्जेक्ट के इस एंड का पोजीशन u1, इस एंड का पोजीशन u2। तो अब इस एंड को एक पॉइंट ऑब्जेक्ट मान लें और इसका एक पॉइंट ऑब्जेक्ट मान लें इस एंड को। अब ये दो पॉइंट ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस पर ही हैं, अगर इनका इमेज पोजीशन हम लोग निकालेंगे तो लेट अस सपोज कि इट इज v1 एंड v2। मान लिया इसका इमेज पोजीशन v1 हो गया और इसका इमेज पोजीशन v2 हो गया। तो अब ये v2 माइनस v1 का जो डिफरेंस है दैट इज लेंथ ऑफ इमेज, और ये u1 और u2 का जो डिफरेंस है u2 माइनस u1 वो लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया। तो इस केस में लेंथ ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, दिस इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। ये हम लोग का बेसिक डेफिनेशन इमेज
लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन का डेफिनेशन लेंथ ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट विच इज Li बाई LO, और इसको अगर u और v के टर्म में लिख रहे हैं हम लोग तो माइनस टाइम्स v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाई u2 माइनस u1। अगर ये ऑब्जेक्ट का साइज स्मॉल हो जाए दैट मीन्स कि इन दोनों एंड के बीच में डिफरेंस बहुत कम है एज कंपेयर टू u1 एंड u2। ये जो u1 है, तो अगर मान लेते हैं ऑब्जेक्ट हम लोगों का यहां से u डिस्टेंस पर रखा था और ये बहुत ही स्मॉल ऑब्जेक्ट है, ऐसे u डिस्टेंस पर यहां से रखा हुआ है मिरर से, और ये फर्दर जो हम लोगों का लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट है इट इज काइंड ऑफ du। मिरर से u डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट रखा है लेकिन बहुत ही स्मॉल लीनियर ऑब्जेक्ट है, उस केस में हम इसको du कंसीडर कर रहे हैं, यानी चेंज इन u। तो जब चेंज इन u अगर हम लोगों को ऑब्जेक्ट लेंथ देगा तो v में जो चेंज आएगा दैट विल बी द इमेज लेंथ dv, क्योंकि इसका करस्पॉन्डिंग इमेज कहीं ना कहीं बनेगा, तो इस v में जो चेंज आएगा दैट इज dv, ये v, और dv हम लोगों का इमेज लेंथ के जैसा होगा और du ऑब्जेक्ट लेंथ जैसा होगा। तो उस केस में हम लोग मैग्निफिकेशन लॉन्गिट्यूडिनल जो लिखते हैं दैट इज माइनस dv बाई du। तो मिरर फार्मूला हम लोगों का 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू इक्वल टू 1 बाई एफ। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, इसी को डिफ्रेंशिएट करेंगे अगर हम लोग का u के रेस्पेक्ट में, तो इसको अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो माइनस 1 बाई वी स्क्वायर इंटू डी वी बाई डी यू, ये है माइनस 1 बाई यू स्क्वायर एंड दिस वन इज 0, क्योंकि फोकल लेंथ तो चेंज नहीं हुआ, ऑब्जेक्ट और इमेज का पोजीशन ही चेंज होगा, इसलिए इसको डिफ्रेंशिएट कर दिए। तो यहां से हम माइनस डी वी बाई डी यू अगर कैलकुलेट करते हैं तो इट इज वी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर, और इसी को हम माइनस वी बाई यू का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। इसका मतलब ये लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन फॉर स्मॉल ऑब्जेक्ट के लिए जो आ रहा है ये ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन लिखे थे विच इज m, यानी कि वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट के लिए जो लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन है दैट इज इक्वल टू ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन स्क्वायर। ये रहा लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन का कॉन्सेप्ट, और उसमें ये फॉर वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट। ये नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम लोग का एरियल मैग्निफिकेशन, और एरियल मैग्निफिकेशन में हम लोग एक पर्टिकुलर केस देखने जा रहे हैं जिसमें कोई भी 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, जैसे ये स्क्वायर टाइप या रेक्टेंगल टाइप दिख रहा है। अब ये रेक्टेंगल कुछ ऐसे प्लेस किया हुआ है कि इसका दोनों साइड इस प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर है, मतलब ये एक्सिस एक हाइट और विड्थ, और दो ये वाला एक्सिस हम लोगों का ये है, और प्रिंसिपल एक्सिस इस तरह से अगर है तो ये भी परपेंडिकुलर प्रिंसिपल एक्सिस की है और ये भी परपेंडिकुलर है। तो उस केस में हम लोगों का जो मैग्निफिकेशन है दैट मींस विड्थ इसका एक हम लोगों का लीनियर ऑब्जेक्ट की तरह हुआ, इसका इमेज ये ऑब्जेक्ट है और इसका इमेज ये भी एक लीनियर ऑब्जेक्ट हुआ, ये वाला इसका एक इमेज। तो उस केस में एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट, अगर एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट देखें तो कितना है, विच इज हाइट इनटू विड्थ ऑफ ऑब्जेक्ट, एरिया ऑफ इमेज AI इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज इनटू विड्थ ऑफ इमेज। और अगर इस केस में मैग्निफिकेशन इस मिरर का अगर m मिल जा रहा है, तो अगर मैग्निफिकेशन m हुआ तो मैग्निफिकेशन m का वैल्यू हम लोग लिख रहे थे हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, दैट मींस इमेज हाइट इज m टाइम्स हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो उस केस में हम लोग इसको hi को लिख सकते हैं m टाइम्स ho इनटू m टाइम्स w। तो फाइनली यहां एरिया ऑफ इमेज m स्क्वायर टाइम्स ho इंटू w, एंड दिस इज इमेज एरिया m स्क्वायर टाइम्स ऑब्जेक्ट एरिया। तो अब एरिया ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट विच इज m इंटू m स्क्वायर, और ये m क्या है, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन का स्क्वायर टाइम्स हो गया हम लोगों का एरियल मैग्निफिकेशन, और इसी को हम लोग बोलते हैं एरियल मैग्निफिकेशन, इसको MA लिख सकते हैं, दिस इज कॉल्ड एरियल मैग्निफिकेशन। इसमें दोनों साइड परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस रखा गया था। अब दूसरा केस कंसीडर करते हैं जिसमें ऑब्जेक्ट का एक साइड पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाए इधर, और दूसरा साइड ऐसे है,
तो इस केस में हम लोग कहेंगे कि ये अगर हम लोगों का विड्थ स्मॉल हुआ तो स्मॉल लीनियर ऑब्जेक्ट अगर हम लोगों का था उस केस में लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन इसका होगा और ये परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस है, ये दोनों पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस और ये दोनों परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो उस केस में इसके करस्पॉन्डिंग मैग्निफिकेशन आया था लॉन्गिट्यूडनल एंड दिस इज ट्रांसवर्स का स्क्वायर टाइम्स और ये इसके करस्पॉन्डिंग मैग्निफिकेशन तो m टाइम्स हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो भी है वो रहेगा ही रहेगा। तो उस केस में एरिया इसका कितना हम लोगों का मिल रहा है। उस सेकेंड केस में अगर ऑब्जेक्ट को उसका वन साइड हम लोग अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस रखे हुए हैं और अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस वाला जो साइड है वो बहुत ही स्मॉल है और इधर ये साइड कुछ भी हो सकता है, कितना भी बड़ा हो सकता है, छोटा हो सकता है। तो उस केस में हम लोग कह रहे हैं कि ये वाला जो हाइट है वो बहुत ही स्मॉल हो। उस केस में इसके करस्पॉन्डिंग मैग्निफिकेशन हम लोग जब लॉन्गिट्यूडनल का कैलकुलेट किए थे दैट इज m स्क्वायर यानी ट्रांसवर्स का स्क्वायर टाइम्स आया था। तो इस केस में हम लोगों का यहाँ पर ये u ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस यहाँ से u रखा गया है, दिस इज काइंड ऑफ du और इस du का है वैल्यू wo है, हाइट इसका ऑब्जेक्ट का ho और इस u के करस्पॉन्डिंग एक v आएगा और इसका जो विड्थ है वो चेंज इन dv और चेंज इन v दैट इज dv और dv का वैल्यू विड्थ ऑफ इमेज। तो इस केस में एरिया अगर ऑब्जेक्ट का देखते हैं AO एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट विच इज HO into W, एरिया ऑफ इमेज HI into WI। अब ये HO के करस्पॉन्डिंग HI में मैग्निफिकेशन जो होगा वो m टाइम्स होगा क्योंकि इसमें ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन होगा और इसमें लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन होगा और ये स्मॉल ऑब्जेक्ट अगर हम कंसीडर कर रहे हैं तो उस केस में लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन ml इज m स्क्वायर ट्रांसवर्स का स्क्वायर टाइम्स और इस वाले में ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन हो ही रहा है। तो इस HI को लिख सकते हैं m टाइम्स HO और इस WI को लिख सकते हैं लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन इनटू W। तो फाइनली एरिया ऑफ इमेज इज AI m इंटू HO और ये m स्क्वायर टाइम्स W लिख सकते हैं। दैट मीन्स एरिया ऑफ इमेज इक्वल टू m क्यूब टाइम्स HO into W is area of object। तो इस केस में हम लोगों का m क्यूब टाइम्स एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट और मैग्निफिकेशन इस केस में एरियल मैग्निफिकेशन AI divided by AO and this is coming out to be m क्यूब। इस केस के लिए एरियल मैग्निफिकेशन हम लोगों का m क्यूब हो जाता है और दोनों साइड अगर परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस था उस केस में m स्क्वायर हम लोग कर सकते हैं। अब इसी में अगर मान लेते हैं कि तीसरा डायमेंशन भी यूज कर लेते हैं, ये 3 डायमेंशनल अगर ऑब्जेक्ट हो जाता है उस केस में इसमें हम लोगों का वॉल्यूम होगा कुछ और इस वॉल्यूम में कुछ मैग्निफिकेशन हो रहा है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं वॉल्यूम मैग्निफिकेशन। तो इस केस में वॉल्यूम मैग्निफिकेशन अगर देखें इसका लेंथ विड्थ और हाइट, अब ये 3 चीजें हम लोग बोल रहे हैं। लेंथ का मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग में जो हम लोगों का लेंथ है और विड्थ और हाइट ये दोनों प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर। तो इन दोनों में हम लोगों का ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन और इसमें हम लोगों का लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन होने वाला। तो उस केस में इसका वॉल्यूम ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट वॉल्यूम इज VO इक्वल टू LOW into HO। इमेज का वॉल्यूम कितना हो गया LIWI HI, ये सब इमेज के लिए। अब इसमें इसके करस्पॉन्डिंग इसमें मैग्निफिकेशन लॉन्गिट्यूडनल, ये विड्थ और हाइट में मैग्निफिकेशन ट्रांसवर्स। तो इसमें हम लोग इमेज का वॉल्यूम लिख सकते हैं लेंथ m स्क्वायर टाइम्स लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, क्योंकि इसमें हम लोगों का ट्रांसवर्स लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन जो कि ट्रांसवर्स का स्क्वायर टाइम्स होता है अभी भी फॉर लीनियर स्मॉल ऑब्जेक्ट के लिए। अब स्मॉल का मतलब इस डायरेक्शन में लेंथ वाला जो है वैल्यू
ये प्रिंसिपल एक्सिस के अलॉन्ग जो लेंथ है उसको हम लोग स्मॉल कंसीडर कर रहे हैं, तभी हम लोग ये डायरेक्ट लिख सकते हैं। विड्थ ये और हाइट इस दोनों में ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन है, दैट मीन्स m इंटू WO m इंटू HO। तो फाइनली वॉल्यूम ऑफ इमेज इज m into m, that is m to the power 4, object length, width, height. So finally volume of image is m to the power 4, length of object, width, height, और volume of image is m to the power 4 times volume of object, और इन्हीं के रेशियो को हम लोग बोलते हैं वॉल्यूम मैग्निफिकेशन। तो VI by VO एंड विच इज m to the power 4, और ये m हम लोगों का ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन था, तो वॉल्यूम मैग्निफिकेशन m to the power 4। फर्स्ट एग्जांपल मैग्निफिकेशन केस में एक ऑब्जेक्ट है मिरर, कॉनकेव मिरर के सामने, जिसका फोकल लेंथ 40 सेंटीमीटर दिया गया है। फाइंड पोजीशन और पोजीशंस। ये क्वेश्चन ये है कि ऑब्जेक्ट कॉनकेव मिरर के सामने एक ऑब्जेक्ट था, फाइंड पोजीशन और पोजीशंस। इसमें पोजीशन और पोजीशन से लिखने का मतलब यह है कि एक पोजीशन या एक से ज्यादा भी हो सकता है ऑफ द ऑब्जेक्ट इफ इट्स इमेज इज मैग्निफाइड 4 टाइम्स। दैट मीन्स कि मैग्निफिकेशन हम लोगों का 4 है। अब ये +4 है या -4, तो हम जानते हैं कि कॉनकेव मिरर में हम लोगों का मैग्निफाइड इमेज वर्चुअल भी होता है और रियल भी होता है। तो वर्चुअल जब मैग्निफाइड इमेज बनेगा तो बिहाइंड द मिरर जो कि इरेक्ट इमेज होता है, और रियल जब इमेज बनता है तो इधर सेम साइड में इन्वर्टेड इमेज बनता है। दैट मीन्स कि इन्वर्टेड इमेज के लिए m का वैल्यू -4 और रियल और इरेक्ट वर्चुअल और इरेक्ट इमेज के लिए +4। 1/v + 1/u = 1/f, और मैग्निफिकेशन m का जो वैल्यू लिखते हैं -v/u, तो यहां से v का वैल्यू आ गया m इंटू यू माइनस टाइम्स। इसका वैल्यू अगर यहां पुट कर लें तो -1/mu + 1/u = 1/f। फाइनली यहां से u का वैल्यू, u अगर यहां से कॉमन कर लेते हैं 1/u, तो इट इज 1 - 1/m, और ये f इधर आएगा, u उधर जाएगा, तो f टाइम्स 1 - 1/m। ये जनरल फार्मूला हम लोगों का u का हो गया इन टर्म्स ऑफ फोकल लेंथ एंड मैग्निफिकेशन। अब मैग्निफिकेशन हमको दिया गया है 4, फॉर रियल इमेज m इज -4। उस केस में u का वैल्यू अगर देखें तो इसमें सारा साइन सहित पुट करते हैं हम लोग। फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर इज -40, 1/-4। फाइनली u का वैल्यू यहां से दिस वन इज 5/4 -50 सेंटीमीटर। तो ये माइनस आने का मतलब है कि मिरर के सामने हम लोगों का 50 सेंटीमीटर दूर, और वर्चुअल इमेज के लिए m का वैल्यू +4, दैट्स व्हाई u = -40 1 - 1/4 विच इज 3/4, और ये -30 सेंटीमीटर। तो -30 का मतलब यह है कि दिस वन इज बिटवीन पोल एंड फोकस, और ये -50 आने का मतलब है बिटवीन C एंड F, क्योंकि ये 40 सेंटीमीटर है तो इससे ज्यादा डिस्टेंस पर है। तो यहां पर 2 केसेस में हम लोगों का मैग्नीफाइड इमेज, एक ऑब्जेक्ट है जो कि बिहाइंड द मिरर रखा गया है 4 मिलीमीटर हाइट का। बिहाइंड द मिरर ऑब्जेक्ट का मतलब यह है दिस वर्चुअल ऑब्जेक्ट। अब वर्चुअल ऑब्जेक्ट 4 मिलीमीटर हाइट का दिया गया है, इससे डिस्टेंस, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 40 सेंटीमीटर, और ये दिया गया है 40 सेंटीमीटर। तो इसमें बताना है कि इसका इमेज हाइट और इमेज कैसा बनेगा, रियल बनेगा, वर्चुअल बनेगा, ये हमको बताना है। तो इस केस में इसका इमेज, अब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, रे जब भी इंसिडेंट होगा इस साइड से, तो सबसे पहले इसके टॉप मोस्ट पॉइंट का इमेज अगर लोकेट करते हैं तो टॉप मोस्ट पॉइंट का इमेज के लिए इस पॉइंट पर इंसिडेंट रे जो आएगी
पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ऐसे इंसिडेंट रे अगर इस पॉइंट पर इंसिडेंट होती है तो ये रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से होकर पास करे। दिस वन इज फोकस। और इसी पॉइंट पर जो रे फोकस से होकर इंसिडेंट हो रहा होगा, या दूसरा रे हम लोग कह रहे हैं कि यहां पर इसी पॉइंट पर इंडिकेट कर रहा है, ऐसे इंसिडेंट हुआ तो दो रे इंसिडेंट होने वाला, दो रे ये हो गए, एक ये और एक ये दोनों इस पॉइंट पे कन्वर्ज होना जा रहा था और फाइनली इसका इमेज कहां बना रहा होगा, तो ये अगर थीटा एंगल पर इधर से इंसिडेंट हुआ पोल पर, उस केस में थीटा एंगल पर रिफ्लेक्ट भी होगा। दिस इज थीटा। और ये वाला रे आया था ऐसे रिफ्लेक्ट हो करके, तो इसका इमेज कहीं इधर बन गया, दिस वन। ये है बी डैश और इससे परपेंडिकुलर जब ड्रॉ करेंगे तो ये हम लोगों का इमेज ए डैश। दिस इज द इमेज हाइट। इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। अब इधर से रे इंसिडेंट हो रहा है तो ये u का वैल्यू पॉजिटिव, फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर माइनस जो कि होगा, तो 1/v प्लस 1/u इज 40 एंड दिस इज 1/-20। तो यहां से 1/v अगर कैलकुलेट करते हैं तो -1/20 माइनस 1/40 विच इज -3/40। दिस implies that v is -40/3 और ये -40/3 सेंटीमीटर आने का मतलब इन फ्रंट ऑफ द मिरर नेगेटिव। तो ये डिस्टेंस हो गया हम लोगों का 40/3 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ इमेज कितना होगा, तो हाइट ऑफ इमेज इक्वल टू -v/u इंटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। माइनस v का वैल्यू -40/3, u का वैल्यू +40 इंटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट +4 मिलीमीटर। ये माइनस माइनस मिल करके प्लस, दिस वन इज 1/3 तो इट इज +4/3 मिलीमीटर। और हाइट ऑफ इमेज अगर पॉजिटिव आया इसका मतलब अगर ऑब्जेक्ट अपवर्ड डायरेक्शन में था तो इमेज भी अपवर्ड डायरेक्शन में ही रहेगा। और साइज 4/3 सेंटीमीटर यानी इसका 1/3, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इसका इमेज डिस्टेंस जो है ये इस ऑब्जेक्ट का 1/3 है। अरे ऑब्जेक्ट इधर की पीछे कहीं भी रखेंगे, इसमें इमेज हमेशा पोल और फोकस के बीच में ही रहेगा और ये बड़े साइज का अगर ऑब्जेक्ट है छोटे साइज का इमेज बनेगा। इसमें बोला गया है कि यहाँ पर एक यू शेप वायर फ्रेम है, इस वायर फ्रेम को कुछ इस तरह से रखा गया है। टोटल लेंथ ऑफ द वायर इज 10 + 10 + 10 दैट इज 30 सेंटीमीटर। तो मिरर में जो इमेज बनेगा उस केस में इमेज में वायर फ्रेम का लेंथ कितना है ये हमको बताना है। तो इसके करस्पॉन्डिंग इमेज हाइट, इसके करस्पॉन्डिंग इमेज हाइट और इसके करस्पॉन्डिंग इमेज हाइट, ये हम लोग सॉरी इमेज लेंथ, यहाँ इमेज हाइट, यहाँ इमेज हाइट और ये इमेज लेंथ। तो सबसे पहले कि ये जो पॉइंट था यहां से 40 सेंटीमीटर दूर है और ये 50 सेंटीमीटर दूर है। लेट अस सपोज इट इज ABCD, इस B to C ये जो डिस्टेंस है इसके लिए अगर हम लोग इमेज लेंथ लिखते हैं तो इसके करस्पॉन्डिंग VV के लिए ये फार्मूला V = UF/U - F।
जिसमें साइन सहित वैल्यू पुट कर रहे थे, तो इट इज -40 -30 बाई -40 और माइनस +30 एंड दिस इज -120 सेंटीमीटर। VV का वैल्यू, VC कितना आया, तो ये 50, तो -50 -30 डिवाइडेड बाय -50 +30, ये हो गया -75। तो VC -75 और ये VV, ये B का इमेज कहीं यहां पर है, B डैश, C का इमेज कहीं यहां पर है, दिस इज C डैश। तो ये लेंथ ऑफ इमेज हो गया और इसका डिस्टेंस यहां से 75 सेंटीमीटर और इसका डिस्टेंस है 120 सेंटीमीटर। इसके करस्पॉन्डिंग इमेज हाइट, तो इसके लिए भी हम लोगों का, अब ये एक लीनियर ऑब्जेक्ट हुआ, लीनियर ऑब्जेक्ट का पोजीशन क्या था 40 के करस्पॉन्डिंग डिस्टेंस आया था 120, तो इसका हाइट ऑफ इमेज A डैश B डैश, मैग्निफिकेशन -V/U, तो -120 माइनस U का वैल्यू -40 इंटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज 10 सेंटीमीटर। वैसे 10 सेंटीमीटर अगर हम लोग ये लेते हैं तो एक्चुअली में हम लोगों का यहाँ पर जो रेज आएंगे वो पैराक्सियल अब काउंट नहीं होंगे, क्योंकि ये हाइट अब इस रेडियस ऑफ कर्वेचर के कंपेरेबल में है, इसलिए इसको अगर हम लोग ये 1 सेंटीमीटर कर देते हैं तो अब ये हम लोगों का पैराक्सियल रेज में काउंट हो जाएगा। उस केस में 1 सेंटीमीटर अगर हम लोग रख देते हैं इसको, इट इज 1 सेंटीमीटर, यानी इसके करस्पॉन्डिंग हाइट ऑफ इमेज हम लोगों का -3 सेंटीमीटर आया, और माइनस आने का मतलब इट इज बिलो प्रिंसिपल एक्सिस, तो इसके करस्पॉन्डिंग इमेज AB इधर कहीं है, ये B डैश और ये है A डैश विच इज 3 सेंटीमीटर। उसी तरह से इसके करस्पॉन्डिंग अगर इमेज हाइट कैलकुलेट करते हैं तो इट इज C डैश D डैश माइनस V, इसके लिए U का वैल्यू 50 -50 into height of object again 1 centimeter and this is coming out to be 3/2 centimeter। तो इसके करस्पॉन्डिंग इमेज 3/2 सेंटीमीटर, मतलब ये C डैश और इसका जस्ट हाफ B डैश। तो दिस लेंथ इज 3 सेंटीमीटर, दिस वन इज 3/2 सेंटीमीटर और ये 120 - 75, ये 120 - 75 इज 45 सेंटीमीटर, तो ये 45 सेंटीमीटर का लेंथ। अब टोटल वायर फ्रेम अगर देखें तो ये ऐसे यहां से यहां तक 3 45 3/2, दिस इज द टोटल लेंथ ऑफ वायर फ्रेम ऑफ इमेज। ये नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम होगा, ये नेक्स्ट कॉन्सेप्ट वेलोसिटी ऑफ इमेज इन केस ऑफ स्फेरिकल मिरर। ये नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम होगा वेलोसिटी ऑफ इमेज इन केस ऑफ स्फेरिकल मिरर। अगर ऑब्जेक्ट मूव करता है स्फेरिकल मिरर के सामने तो उसका इमेज भी हम लोगों का मूव करेगा। तो यहाँ वेलोसिटी ऑफ इमेज और वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट का रिलेशन क्या है, तो इसमें दो केसेस हम लोग बेसिकली पढ़ते हैं। एक अगर ऑब्जेक्ट का मूवमेंट अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस हो, और दूसरा अगर ऑब्जेक्ट का मूवमेंट, और दूसरा हम लोगों का है अगर परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस अगर मूव करता है। अगर परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस मूव करेगा तो उस केस में वेलोसिटी ऑफ इमेज कितना है, और अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस अगर मूव करता है उस केस में वेलोसिटी ऑफ इमेज कितना लिख रहे हैं, ये हम लोग देख रहे हैं। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट का पोजीशन u, ये पोल से, और इमेज इसके करस्पॉन्डिंग इमेज का पोजीशन v। अगर ये u चेंज होगा तो v चेंज होगा। जिस रेट से u चेंज हो रहा होगा वो ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी बताएगा, जिस रेट से v चेंज हो रहा होगा वो हम लोगों का इमेज का वेलोसिटी बताएगा। अगर हम कन्वेंशन ले लेते हैं, लेट अस सपोज पॉजिटिव x और इधर पॉजिटिव y, तो इस केस में वेलोसिटी ऑफ इमेज और वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, इसके लिए जरूरी है कि u और v का रिलेशन अगर देखें तो 1/v
प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। ये उस केस में हम होगा जब वेलोसिटी का कोई कंपोनेंट अगर अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस है, उस केस में उनका रिलेशन क्या है। और मिरर हम लोग एज्यूम कर रहे हैं रेस्ट पर, मिरर इज एट रेस्ट, फोकल लेंथ मिरर का f। तो ये ऑब्जेक्ट, ये मिरर फार्मूला होगा जिसमें वेलोसिटी सॉरी ऑब्जेक्ट इमेज का पोजीशन, ऑब्जेक्ट का पोजीशन, ये मिरर फार्मूला ऑब्जेक्ट का पोजीशन और इमेज का पोजीशन का रिलेशन है ये। अगर इसी को टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं तो ये हम लोगों का वेलोसिटी का रिलेशन आता है। तो इसको टाइम के रेस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएट करेंगे तो इट इज -1/v² इनटू dv/dt -1/u² इनटू du/dt एंड दिस इज इक्वल टू 0। तो फाइनली यहां से dv/dt का वैल्यू जो आ रहा है माइनस टाइम्स v/u² इनटू du/dt। और ये du/dt जो है हम लोगों का रेट ऑफ चेंज ऑफ ऑब्जेक्ट पोजीशन, dv/dt इज रेट ऑफ चेंज ऑफ इमेज पोजीशन। तो ये वेलोसिटी ऑफ इमेज और ये है वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि वेलोसिटी ओके पैरेलल टू मिरर, और ये मिरर रेस्ट पर है, नहीं कि विथ रेस्पेक्ट टू मिरर की बात हो रही है। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज with respect to mirror and it is parallel to principal axis minus v/u², और ये है velocity of object with respect to mirror and this is parallel comp। ये parallel लिखने का मतलब this is velocity of image with respect to mirror, velocity of object with respect to mirror। तो फाइनली इसमें velocity of image with respect to mirror parallel to principal axis minus v²/u² and velocity of object with respect to mirror parallel component। तो ये v/u का होल स्क्वायर जो है पॉजिटिव टर्म है, दैट मीन्स कि वेलोसिटी ऑफ इमेज और वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू मिरर ये हमेशा दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में आएगा। वेलोसिटी ऑफ इमेज और वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट दोनों हमेशा एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है। कहीं से भी हम लोग अगर पोजीशन की बात कर लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल इस रीजन में अगर है ये ऑब्जेक्ट है तो इसका इमेज बिहाइंड द मिरर हम लोगों का बनेगा, दिस वन इज इमेज। और अगर ये मूव करेगा पोल की तरफ तो इसका इमेज भी पोल की तरफ मूव करेगा। तो ये वेलोसिटी अगर इधर है तो ये वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में, और अगर ये फोकस की तरफ मूव करेगा तो ये इंफिनिटी की तरफ मूव करेगा, यानी कि ये लेफ्ट साइड अगर मूव करता है तो इमेज राइट साइड मूव करेगा। और दूसरे केस में अगर ऑब्जेक्ट का पोजीशन, ये तो इस पोजीशन के लिए हो गया, ऑब्जेक्ट का पोजीशन अगर यहां पर है C और F तो इसका इमेज बियॉन्ड C एंड F होता है। अब यहां से अगर ऑब्जेक्ट फोकस की तरफ मूव करता है तो इमेज इंफिनिटी की तरफ मूव करेगा इस डायरेक्शन में, और ऑब्जेक्ट अगर C की तरफ मूव करेगा तो इमेज भी C की तरफ मूव करेगा। दैट मीन्स कि इस केस में भी हम लोगों का दोनों का अपोजिट डायरेक्शन में है, और उस केस में इसको एक्सचेंज कर देते हैं, इसको ऑब्जेक्ट बना देते हैं तो उसका इमेज कहीं पोजीशन हम लोगों का C और F के बीच में हो गया और ये बियॉन्ड C। अब ऑब्जेक्ट अगर C की तरफ मूव करेगा तो इसका इमेज भी C की तरफ मूव करेगा। ऑब्जेक्ट अगर माइनस इंफिनिटी की तरफ मूव कर रहा है तो ये फोकस की तरफ मूव कर रहा है। तो इस केस में हम लोग कह सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रेस्पेक्ट टू मिरर इट इज ऑलवेज अपोजिट टू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू मिरर। सेकेंड केस में हम लोगों का जब वेलोसिटी कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस अगर होता है उस केस में हम लोगों का इनका वेलोसिटी का रिलेशन क्या है। तो अगर मान लेते हैं किसी इंस्टेंट पर ऑब्जेक्ट यहाँ पर है और इसका वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है और इसका इमेज कहीं यहाँ पर बन रहा था, ये ऑब्जेक्ट है और ये इमेज है। मान लिया ये रियल इमेज, मान लेते हैं रियल इमेज हम लोगों का बन रहा है, इन्वर्टेड इमेज है। तो अगर ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ होगा तो ये नीचे की तरफ जाएगा। मतलब ऊपर की तरफ जाने का मतलब क्या है कि इसका हाइट, इसको हम लोग कह रहे थे कि प्रिंसिपल एक्सिस से अगर HO डिस्टेंस पर है दैट मींस दिस इज काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट हाइट और उसके करस्पॉन्डिंग ये इमेज हाइट है। अब ऑब्जेक्ट हाइट अगर चेंज होता है जिस रेट से, उस केस में हम लोगों का कहेंगे कि ये वेलोसिटी देगा ऑब्जेक्ट का,
और इमेज हाइट जिस रेट से चेंज होगा वो हम लोगों का इमेज का वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस। इस केस में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज का रिलेशन अगर देखें तो इट इज हाइट ऑफ इमेज इज मैग्निफिकेशन टाइम्स हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, वेयर m इज माइनस v बाई u। इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं अगर टाइम के रेस्पेक्ट में तो उस केस में dhi बाई dt, ये दो का प्रोडक्ट है m। तो पहले इसको हम लोग फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड का डिफ्रेंशिएशन में इट इज dho बाई dt प्लस ho टाइम्स इसका डिफ्रेंशिएशन dm बाई dt, ये प्रोडक्ट रूल से। तो अब ये हम लोगों का वेलोसिटी ऑफ इमेज परपेंडिकुलर कंपोनेंट विथ रेस्पेक्ट टू मिरर, वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रेस्पेक्ट टू मिरर ऑन परपेंडिकुलर कंपोनेंट, and this one is velocity of object m times velocity of object with respect to mirror perpendicular component plus ho into dm by dt। अब ये dm by dt कितना होगा? तो dm by dt को हम लोग बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्निफिकेशन। सिंस m इक्वल टू माइनस v by u, that's why dm by dt is, इसमें डिवीजन रूल माइनस टाइम्स u इंटू dv by dt माइनस v इंटू du by dt डिवाइडेड बाई u स्क्वायर। ये फार्मूला हम लोगों का रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्निफिकेशन। और इसमें अगर वैल्यूज पुट करते हैं, अगर इसमें वैल्यूज पुट करते हैं तो dm by dt, ये वेलोसिटी ऑफ इमेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो माइनस टाइम्स u इनटू वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रेस्पेक्ट टू मिरर एंड दिस इज पैरेलल कंपोनेंट माइनस v इनटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू मिरर पैरेलल कंपोनेंट डिवाइडेड बाई u स्क्वायर। ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्निफिकेशन dm by dt का वैल्यू। और dm by dt का जब जरूरत पड़ेगा, अगर चेंज हो रहा होगा, ये चेंज तभी हो सकता है जब v और u का वैल्यू चेंज हो। लेकिन इस केस में हम लोगों का सिर्फ परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस अगर वेलोसिटीज हैं, दैट मींस कि u का वैल्यू अभी भी फिक्स है, u का वैल्यू फिक्स है और v का वैल्यू फिक्स है, इसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है। तो उस केस में हम लोगों का ये dm by dt का वैल्यू क्या हो गया? 0, क्योंकि dm by dt हम लोगों का 0, ना u चेंज हो रहा है ना v चेंज हो रहा है, ये u और v कांस्टेंट है सारा, तो ये सारा वैल्यू हम लोगों का 0 हो गया। तो ये फार्मूला हम लोगों का बन रहा था वेलोसिटी ऑफ इमेज परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस, और ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्निफिकेशन का फार्मूला है। जैसे ये एग्जांपल, एक मिरर के प्रिंसिपल एक्सिस पे एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है और पॉइंट ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर टू मिरर मूव कर रहा है। दैट मींस पॉइंट ऑब्जेक्ट अगर है तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया 0, इस केस में ho का वैल्यू 0 हो गया। लेकिन dho by dt अगर बोले तो कितना है? इट इज 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ho का वैल्यू 0 है, बट रेट इसके बदलने का जो रेट है वो हम लोगों का 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इसमें हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हम लोगों का 2 सेंटीमीटर है, दिस वन इज ho, बट इसका मूवमेंट हॉरिजॉन्टल यानी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है। तो इस केस में ho का वैल्यू 2 सेंटीमीटर, बट dho by dt 0। तो इस केस में हम लोगों का ऑब्जेक्ट का हाइट अब बढ़ नहीं रहा है, तो इसमें dho by dt 0 है। यहां पर हम लोगों का ऑब्जेक्ट का हाइट नहीं था, लेकिन ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में हम लोगों का मूव कर रहा है, तो h के बदलने का रेट जो है वो 0 नहीं है, तो dho by dt इज 2 सेंटीमीटर। अब यहां पर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर मूवमेंट होता है तो उस केस में v और u चेंज होगा। तो जब v और u चेंज होगा तो उस केस में हम लोग कह सकते हैं कि dm by dt इज नॉट इक्वल टू 0 इन दिस केस। इस केस में dm by dt का वैल्यू क्या था? 0।
क्योंकि इसमें v और u चेंज नहीं हो रहा है, सिर्फ परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस मूवमेंट हो रहा है, और इसमें अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस मूवमेंट हो रहा है। इस केस में dm बाई dt जीरो नहीं है, लेकिन इस केस में dm बाई dt जीरो है। यहाँ पर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जीरो नहीं था, लेकिन रेट इसके चेंज होने का वो जीरो है। यहाँ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जीरो था, लेकिन इसके चेंज होने का रेट नॉन जीरो है। अभी तक मिरर को रेस्ट पे एज्यूम करके तब हम लोग वेलोसिटी ऑफ इमेज और ऑब्जेक्ट का रिलेशन देखे थे। अगर मिरर मूव करने लगे उस केस में, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये रिलेटिव वेलोसिटी से हम लोग फार्मूला जानते हैं इमेज का वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू मिरर के लिए। तो फाइनली इमेज का वेलोसिटी अगर ग्राउंड के रेस्पेक्ट में चाहिए तो इसको लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रेस्पेक्ट टू मिरर प्लस वेलोसिटी ऑफ मिरर विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। दैट मींस कि मिरर का जो वेलोसिटी था वो हम लोग इमेज का वेलोसिटी जब विथ रेस्पेक्ट टू मिरर सॉल्व कर लेते हैं तो मिरर का वेलोसिटी उसमें ऐड कर देते हैं, तब हम लोगों का इमेज का वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड के प्रिंसिपल एक्सिस पर। ये मिरर के प्रिंसिपल एक्सिस पर एक पॉइंट ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और इसमें मिरर मूव कर रहा है टुवर्ड्स लेफ्ट विद स्पीड 2 सेंटीमीटर पर सेकंड, और ये 53 डिग्री पर 15 सेंटीमीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है। एंड लेट अस सपोज कि दिस वन इज पॉजिटिव x एंड दिस वन इज पॉजिटिव y। तो उस केस में वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट का दो कंपोनेंट, एक परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस और पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस अगर लिखें, दिस वन इज 15 cos 53 and this one is 15 sin 53, और ये कंपोनेंट x के लॉन्ग है और ये y के लॉन्ग। तो दिस वन इज 9 सेंटीमीटर पर सेकंड और ये sin 53 इज 4/5। तो 4/5 करेंगे तो ये हो गया 12। दैट मीन्स कि इट इज 9i कैप प्लस 12j कैप। ये वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। वेलोसिटी ऑफ मिरर विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड इट इज -2i, ये सारा सेंटीमीटर पर सेकंड में। अब ये वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, वेलोसिटी ऑफ इमेज, अब इसमें दो कंपोनेंट, वेलोसिटी का कंपोनेंट अलोंग द एक्सिस और परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस दोनों है। तो इसके करस्पॉन्डिंग जब इमेज का वेलोसिटी निकालेंगे तो वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रेस्पेक्ट टू मिरर माइनस v स्क्वायर बाई u स्क्वायर इंटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू मिरर, ये हम लोग लिख रहे थे। तो ये 30 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट है, फोकल लेंथ 20, तो इसके करस्पॉन्डिंग v इज uf अपॉन u माइनस f एंड दिस इज -30 इंटू -20 डिवाइडेड बाई -30 प्लस 20 एंड दिस इज -60 सेंटीमीटर। और ये जो वेलोसिटी हम लोग लिखते हैं दिस इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस के लिए है सिर्फ। तो इसमें पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस सिर्फ ये कंपोनेंट है, ये तो परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस है। तो यहां पर वेलोसिटी ऑफ इमेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस माइनस, यहां से v क्या का वैल्यू अगर पुट करते हैं तो -60 -30 का स्क्वायर, और वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू मिरर, अब ये परपेंडिकुलर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस 9 और इसको रेस्पेक्ट में, इसके रेस्पेक्ट में अगर देखेंगे तो यानी इसको रेस्ट पे मान लेते हैं, तो रेस्ट पे मानेंगे तो इसका जो वेलोसिटी था इसको अपोजिट में मिल जाएगा। तो 9 पहले से था और ये 2 और इसी डायरेक्शन में मिल गया, दैट इज 11। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 11 आई कैप। तो फाइनली माइनस दिस वन इज 4, तो 44i, ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस वेलोसिटी। अब परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस अगर बात करते हैं तो परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रेस्पेक्ट टू मिरर परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज m into velocity of object with respect to mirror perpendicular to principal axis। m का वैल्यू हम लोग पढ़ते हैं -v/u, माइनस v का वैल्यू -60 -30, तो ये m वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू मिरर
इस डायरेक्शन में मिरर का कोई भी वेलोसिटी नहीं है, सिर्फ ये वेलोसिटी है। दैट मीन्स इस डायरेक्शन में मिरर रेस्ट पे कहाँ आएगा, और ये वेलोसिटी हम लोगों का 12, दिस वन इज 12 j कैप। तो ये -2 विच इज -24 j कैप। और वेलोसिटी ऑफ इमेज, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, तो टोटल वेलोसिटी ऑफ इमेज अगर लिखें विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, तो ये हम लोगों का कंपोनेंट और ये कंपोनेंट, velocity of image with respect to mirror, parallel component plus velocity of image with respect to mirror, perpendicular component. This one is -44 and this one is -24 j का। अब ये इमेज का वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू मिरर हम लोग कैलकुलेट किए। अब मिरर के रेस्पेक्ट में तो मिल गया, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, and this is velocity of image with respect to mirror plus velocity of mirror with respect to ground. This one is -44i -24j, ये हो गया velocity of image with respect to mirror, और velocity of mirror with respect to ground is -2i का, -44 -2 which plus sign, this one is -46i -24j। तो ये रहा velocity of image with respect to ground।